हेलो, मैं अनीस जंग हूँ। मैं एक राइटर हूँ। आज मैं आपको अपनी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। ये कहानियाँ पॉवर्टी और ट्रेडिशंस को शो करती हैं, जिसकी वजह से कितने बच्चों का बचपन खो जाता है। चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी मेरी इन स्टोरीज की थीम है। जैसे स्प्रिंग सबसे ब्यूटीफुल सीजन होता है, वैसे ही चाइल्डहुड भी हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है। मगर पॉवर्टी और ट्रेडिशंस की वजह से कुछ बच्चे अपना चाइल्डहुड एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए इस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग यानी लॉस्ट चाइल्डहुड। मैं हर दिन अपने घर के पास एक लड़के को गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढते हुए देखती थी। इसलिए एक दिन मैंने उसे पूछा, तुम ये क्यों करते हो? क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तुम स्कूल जाया करो। मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है। जब बन जाएगा तब जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, तो क्या तुम आओगे? हाँ, बिल्कुल। साहेब एक रैकपिकर था। साहेब का घर बांग्लादेश में ढाका में था। मगर जब स्टॉर्म्स ने उनकी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उनकी फैमिली को पैसे कमाने के लिए सिटी में आना पड़ा। साहेब हर सुबह गार्बेज में गोल्ड ढूंढता था। मैं गोल्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साहेब और उसके जैसे कई बच्चों के लिए रैकपिकिंग एक ट्रेजर हंट की तरह थी। कभी कभी उन्हें गार्बेज में कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती थी। क्या आपका स्कूल बन गया? स्कूल बनाने में टाइम लगता है। उस दिन मुझे खुद पर शर्म आई क्योंकि मैंने साहेब से झूठा प्रॉमिस किया था, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसे कितने ही लोग हैं जो मेरे जैसे इन बच्चों से ऐसे ही झूठे प्रॉमिसेस करते हैं। एक दिन मैंने साहेब से उसका नाम पूछा और उसने बताया, साहेब ए आलम। साहेब को अगर उसके नाम का मतलब पता होता तो शायद वो इस तरह स्ट्रीट्स पर नहीं घूमता। उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मगर वो तो अपने जैसे बच्चों के साथ बेफुट घूमता रहता था। एक दिन मैंने उनमें से एक से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? मेरी माँ मेरे लिए लेकर नहीं आई। अगर वो ले भी आती तो भी ये उन्हें फेंक देता। मुझे भी शूज चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ट्रैवल करते करते कई बच्चों को बेफुट देखा है। कुछ बच्चे बेफुट रहने को ट्रेडिशन कहते थे। मैं कई बार सोचती थी कि वो शायद अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक बार उदीपी से एक आदमी ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटा था, मेरे पापा मंदिर में पंडित थे। मैं हर रोज मंदिर जाकर शूज के लिए प्रे करता था। 30 इयर्स बाद जब मैं उसके टाउन और उस मंदिर में गई तो वहाँ के पंडित के बेटे के पास शूज आ गए थे। मगर कई सारे और बच्चे मेरे पड़ोस के रैकपिकर्स की तरह अभी भी बेफुट घूमते हैं। ऐसे ही एक दिन ट्रैवल करते करते मैं दिल्ली के सीमापुरी में पहुंच गई। वहां पर साहेब की फैमिली जैसे कई सारे रैकपिकर्स की फैमिलीज रहती थी जो बांग्लादेश से आए हैं। वो वहां पर मड हाउसेस में टिन और तारपोलिन की बनी रूफ्स में रहते हैं, वो भी बिना किसी सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर के। वहां 10,000 रैकपिकर्स की फैमिलीज थी। इन लोगों के पास वोटर आईडी नहीं बल्कि राशन कार्ड्स हैं। इस राशन कार्ड की वजह से वो अपने लिए खाने का इंतजाम करते हैं। जिस जगह भी इन्हें खाना मिलता है, ये उसी जगह अपना घर बना लेते हैं। इनके लिए गार्बेज गोल्ड की तरह है, क्योंकि इससे वो अपने लिए खाने के पैसे कमा सकते हैं। मगर दूसरी तरफ इनके बच्चों के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें उन्हें कुछ रुपीस और कॉइन मिल जाते हैं। एक विंटर मॉर्निंग जब मैं साहेब से मिली तो उसने शूज पहने हुए थे। वो इस बात से उदास नहीं था कि वो किसी के यूज्ड शूज पहन रहा था, बल्कि वो इस बात से हैप्पी था कि उसके पास शूज आ गए।
उसके कंधे पर एक स्टील का कैनिस्टर था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं अपनी स्टॉल में काम करता हूँ। मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और मुझे वहाँ खाना भी मिलता है। तो क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहा। अब वो किसी और के लिए काम करता है। उसके फेस से अब वो कैफरी लुक भी हट गई थी और उसकी इंडिपेंडेंस भी खत्म हो गई थी। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी मुकेश की कहानी। फ्रेंड्स, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ जल्द ही आएंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक मज़ेदार न्यूज़, बहुत ही जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग क्विज़ शुरू होने वाली है जो कि हमारे वीडियोस पे बेस्ड होगी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स देकर हमारे सब्सक्राइबर्स एक्साइटिंग प्राइज जीत सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड नाउ कीप विनिंग।